हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा था जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ सुदेश। तो सुदेश के जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन गिवन है अभी यहाँ पर उसको जर्नलाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से आप फॉर्मेट पे पूरा बनाओगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये आप फॉर्मेट पे बनाओगे नरेशन के साथ। सबसे पहला इसमें क्या कहता है? सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सारे क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन तो रहेगा ही, और ऐसे भी आपको ये ट्रांजैक्शन याद हो जाएगा। इसके पीछे का जितना भी रीज़न था कि कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। चलो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 2018, और जो आपका ट्रांजैक्शन है 1 मार्च से स्टार्ट है, मार्च 1 यहाँ से। चलो क्या कहता है आपका? सबसे पहला है बिजनेस स्टार्ट किया है सुदेश, है ना, 1,20,000 रुपये से। फटाफट अब इसको समझेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया है सुदेश, 1,20,000 लगाया। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो हम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाट कम्स इन टू क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे सुदेश ने दिया है तो लिख सकते हैं यहाँ पे सुदेश कैपिटल अकाउंट, लेकिन सोल प्रोप्राइटर का बना रहे हैं तो सीधा लिखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,20,000। ये हो गया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये आप नरेशन लिखोगे। फिर 2 तारीख का क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश, 2 तारीख का है। याद रखिएगा किस ऑर्डर में चलना है हम लोगों को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे हम लोगों को चलना है। बिजनेस ने 15,000 रुपये का कैश परचेस किया है। कैश परचेस का मतलब ये मत समझिएगा कि कैश परचेस किया है। कैश में मतलब गुड्स परचेस किया है कैश में, ये यहाँ पे मतलब होता है। बिजनेस ने क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किया है। तो गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा, डेबिट पार्ट कम्स इन, परचेज अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। हमको लगता है कि अब आप लोग इतना हो गए हैं कि आप फटाफट करिएगा। परचेस टू कैश, परचेस टू क्रेडिटर, है ना, सेल्स टू डेटर या कैश टू सेल्स, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं एंट्री। तो कैश में परचेस किया है तो डेबिट पार्ट कम्स इन एंड कैश क्रेडिट पार्ट गोज आउट, यही होगा ना। गुड्स स्टॉक बढ़ गया बिजनेस का तो परचेस को डेबिट कर दिया हमने। अच्छा, कैश में परचेस किया है तो बिजनेस से क्या चला गया? कैश चला गया, कैश चला गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका गुड्स के लिए डेबिट वार्ड कम्स इन एंड कैश के लिए क्रेडिट वार्ड गोज आउट। कितने का? तो 15,000 रुपीज़ का, 15,000। नरेशन भी आप लिख लेना, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो गया। 2 मतलब 2 तारीख का आपका। इसके बाद है आपका 5 मार्च का, मार्च 5। क्या कहता है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सामान बेचा गया। अच्छा आप ध्यान यहाँ पे ये रखना, देखिए क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, जर्नल तो आप बना ही रहे हो, लेकिन बताइए कि अभी बिजनेस में स्टॉक है कितने का? तो 15,000 रुपये का स्टॉक है। सामान कितने का परचेस किया गया? 15,000 का। तो स्टॉक तो 15,000 से ही है ना। आप इसको अकाउंटिंग एफिशिएंट पे भी चाहो तो लेकर के आ सकते हो। एक बार हम देखते हैं। एसेट इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये भी आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा अगर इस ट्रांजेक्शन, तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, इस ट्रांजेक्शन में स्टॉक प्लस और यहीं पे कैश माइनस, ये होगा ना।
स्टॉक प्लस कैश माइनस एसेट साइड में। तो ये भी आप इस तरह से ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखना कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी कैसे फिट करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए आपका। अभी क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी बताइए कि कितने का सामान बेचा जा सकता है, स्टॉक कितना है बिजनेस में, तो 15,000। तो मैक्सिमम 15,000 का ही सामान, मैक्सिमम बोल रहे हैं 15,000 का ही सामान बेचा जा सकता है। कितने का सामान बेचा जा रहा है, 13,000, 13,000 का। तो देखिए जो गुड्स है यानी जो स्टॉक मेंटेन है बिजनेस में वो 15,000 का है, और बेचा कितना का गया है 13,000 का, वो भी कैसे, तो कैश में। तो बिजनेस से जो है वो गुड्स गया, यानी कैसे गया, तो सेल्स, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 13,000 से। तो बताइए स्टॉक कितना बचा है, 2,000 रुपये का स्टॉक अभी भी मेंटेन है, मतलब अभी भी बिजनेस में 2,000 का सामान बेचने के लिए है। ठीक है, कैसे बेचा है, तो बोलता है कि कैश में बेचा है। कैश में बेचा है तो सेल्स यानी गुड्स गया, और बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया 13,000 रुपीज़। तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, डेबिट पार्ट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट 13,000 रुपीज़। कैश टू सेल्स ये बनेगा। अगर उधार में बेचा गया होता तो क्या होता, ठीक है, देखो उधार में बेचा गया होता तो यहाँ पर आपने बेचा, कोई ना कोई तो खरीदा होगा, ठीक है, तो आप सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करोगे ही 13,000 रुपीज़ से, 13,000 से। लेकिन नियर फ्यूचर में ये बिज़नेस को पैसा देगा, तो ये देनदार है, इसलिए यहाँ पे होगा डेटर। तो यहाँ पे लिखते आप डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अगर डेटर का नाम दिया होता तो मान लो कि डेटर का नाम होता राम, तो क्या लिखते, राम टू सेल्स, ठीक है, ये होता आपका। डेटर का नाम नहीं दिया रहता यहाँ पर राम, तो डेटर टू सेल्स। क्रेडिट में बेचा होता सामान तो, कैश में बेचा गया है तो हमको इस बंदे से, किसी को भी बेचा गया हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मान लो राम ही है, इसी को सामान बेचा गया, क्या मतलब है, सामान गया पैसा आ गया, कोई मतलब ही नहीं है हमको राम से। तो यहाँ बनेगा कैश, कैश आ गया सामान चला गया, तो डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। यहाँ पे आप लिख देना नरेशन बीइंग कैश सेल्स या गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये आप नरेशन यहाँ लिख देना। 5 तारीख के बाद है 7 तारीख का ट्रांजेक्शन। सात तारीख का लिखता है आपका गुड सोल्ड टू सुधीर, हो ही गया, यहाँ पर आ गया गुड सोल्ड टू सुधीर। सुधीर को जो है यहाँ पर सामान बेचा गया है। अच्छा, 7 तारीख का ट्रांजेक्शन ये है। और 7 ही तारीख का ट्रांजेक्शन देखिएगा, गुड्स जो है वो विभूति को भी बेचा गया है। तो 2 लोगों को यहाँ पर सामान बेचा गया है। सुधीर को बेचा गया है 12,000 रुपये का, और विभूति को बेचा गया है 11,000 रुपये का। चलिए, दोनों का यहाँ पर नाम लिख दिया है। नाम ज़रूरी भी था यहाँ पर लिखना, क्योंकि 2 अलग अलग को बेचा गया है सामान। बिजनेस, ये है आपका बिजनेस। और चलो, सामान बेचा गया है यहाँ पर कितने का, 12,000 का और 11,000 रुपये का। आपको जर्नल बनाने बोल रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिएगा कि आपका 15,000 का था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल्स कितना हो गया यहाँ पर 13,000 रुपये का, तो 2,000 का स्टॉक बचा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कहता है कि सामान बेचा गया है कितने, 12,000 और 11,000 रुपये का सामान बेचा गया है। ठीक है, जैसे दिया है वैसे ही बनाएंगे। तो 7 तारीख का आपका ट्रांजेक्शन है। सुधीर और विभूति, बिजनेस ने सामान सेल किया है, 2 लोगों को सेल किया है। 2 लोगों को सामान सेल किया है बिजनेस ने। एक हो गया आपका सुधीर और एक हो गया आपका विभूति। 2 लोगों को यहाँ पे सामान बेचा गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है कैश नहीं लिखा है तो कैश में नहीं, उधार में बेचा गया है यहाँ पर सामान को। सुधीर को जो बेचा गया है वो 12,000 रुपये का है और विभूति को 11,000 का सामान बेचा गया है। बिजनेस ने सामान बेचा।
तो उधार में बेचा गया है, सेल किया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिट सेल्स, दोनों को उधार में बेचा गया है। दोनों नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देंगे। सुधीर देगा कितना? सुधीर देगा 12,000 और विभूति देगा 11,000। तो नियर फ्यूचर में देंगे यानी ये देनदार हैं, तो दोनों बिजनेस के कौन हो गए? दोनों की हम बात कर रहे हैं। सुधीर प्लस विभूति दोनों कौन है बिजनेस के? डेटर्स हैं, है ना, देनदार है, डेटर है, और ये दोनों बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं। फिलहाल तो सामान बेचा गया है, तो सामान तो चला गया ना, है ना, सामान तो गया ना, सेल्स किए हैं तो गुड्स गया ना, गुड्स तो चला गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। कितना से? 23,000 रुपये से। कितने का सामान गया है? तो 12 और 11 दोनों को प्लस कर दो, तो 23,000 रुपये का जो है सामान वो बिजनेस से चला गया है। ठीक है, अच्छा अब हम डेबिट कर किसको करेंगे? तो कौन कौन सामान जो है वो रिसीव किया है, ये तो समझ में आया आपका, क्रेडिट वाट गोज आउट। अब रिसीव कौन कौन किया? दोनों पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, तो एक लिखेंगे हम सुधीर और एक लिखेंगे हम विभूति। एक हो गया आपका सुधीर, ये एक डेटर है, और दूसरा है विभूति। सुधीर को कितना का बेचा गया है? 12,000 रुपये का, और विभूति को कितना बेचा गया है? 11,000 रुपये का। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, ये हो गया आपका। दूसरी तरफ आप मॉडर्न अप्रोच से भी बना सकते हैं। एसेट की बात करते हैं, तो एसेट का ऑलवेज साइड होता है डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर जो है बिजनेस में सामान गया, गुड्स गया, तो स्टॉक कम हुआ, स्टॉक कम हुआ तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए यहाँ पर, क्योंकि एसेट कम हुआ, स्टॉक कम हुआ, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिए क्योंकि एसेट घट गया। दूसरी तरफ डेटर भी तो एसेट है, डेटर भी तो एसेट है। कैसा एसेट है? करंट एसेट है। अब बताइए, तो बिजनेस का डेटर बढ़ नहीं गया, देना है, कितने से बढ़ गया? तो 12,000 और 11,000, टोटल 23,000 रुपये से बढ़ गया। तो 23,000 से हमने डेबिट कर दिया डेटर को। तो डेटर में है कौन? एक है आपका सुधीर और दूसरा है विभूति। तो एसेट बढ़ गया, आपका डेटर बढ़ गया, तो हमने क्या किया? डेबिट कर दिया सुधीर और विभूति को। एसेट कम हो गया, स्टॉक कम हुआ, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। 23,000 रुपये से स्टॉक कम हुआ। ठीक है, तो एक तरफ डेटर बढ़ा, एक तरफ डेटर बढ़ा, डेबिट किए, एक तरफ स्टॉक कम हुआ, क्रेडिट किए। एसेट बढ़ा, डेटर बढ़ा, डेबिट, स्टॉक कम हुआ, क्रेडिट। ठीक है, ये चीज़ था आपका। लिख दीजिएगा आपका नरेशन, आप लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बस इतना से हो जाएगा काम आपका। चलो, अब नियर फ्यूचर में ये दोनों बिजनेस को कैश देगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कब देगा? वो डेट आपका अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो उस डेट को हम एंट्री पास करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आप सिर्फ लिख देना, इतना सा आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या है? 7 तारीख का हो गया ना, 10 तारीख का क्या कहता है? परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल। हीरालाल से जो है सामान परचेज किया गया है। कहीं भी लिखा नहीं है कि कैश में परचेज किया गया है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है, उधार में परचेज किया गया है। ये सारा क्वेश्चन तो पहले भी हम बना चुके हैं। ये है बिजनेस और ये है हीरालाल। बिजनेस ने परचेज किया है, तो परचेज यानी बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। अब चाहे क्रेडिट में परचेज किया गया हो, चाहे कैश में परचेज किया गया हो, स्टॉक तो बिजनेस का बढ़ेगा ही। अब तो यहाँ पर जो है साफ साफ कहा है कि उधार में सामान जो है वो खरीदा गया है, कहीं भी कैश नहीं लिखा है। बोला है कि हीरालाल से खरीदे हैं हम सामान, बिजनेस ने हीरालाल से, तो डेबिट वाट कम्स इन, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए। अच्छा, हीरालाल से कैश में तो परचेज किया नहीं है क्योंकि कैश तो लिखा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब उधार में परचेज किए हैं। तो हीरालाल कौन? पर्सन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। हीरालाल कौन है?
तो पर्सन है, और है कौन, तो गिवर है ना, रिसीवर नहीं है, हमने बेचा नहीं है, उसने दिया है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हीरालाल जो है वो गिवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, तो हम क्रेडिट कर देंगे, किसे कर देंगे, तो हीरालाल को, हीरालाल को क्रेडिट कर दिए। अब अमाउंट लिख देना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है सीधा सीधी आप देखिएगा एकदम लाइन से 15,000 रुपये का है ना, 15,000 का। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम हीरालाल, ये आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक भी अब बात आप और जान लो, हीरालाल जो है दिया है उधार में, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा चुकाना होगा हीरालाल को। तो हीरालाल बिजनेस का कौन है, क्रेडिटर है। कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है। अगर बोलता गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, नहीं लिखता हीरालाल का नाम, तब क्या करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर इसका नाम नहीं देता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पर 15,000, ये करते हैं। तो फिलहाल हीरालाल का नाम गिवन है तो हम हीरालाल का नाम लिख दिए यहाँ पर। लेकिन हीरालाल है कौन, मेरा क्रेडिटर है, यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को हीरालाल को 15,000 चुकाना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिटर हो गया आपका करंट लायबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। दस के बाद 15 तारीख, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी और लिखता है पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प, दो चीज़ लिखता है आपका, एक होता है स्टेशनरी हो गया आपका और एक हो गया आपका पोस्टेज एंड स्टैम्प। ठीक है, और कितने का पेड किया गया है यहाँ पर, तो एक है आपका 1100 और एक है आपका 150 रुपये का। ठीक है, एक हो गया आपका स्टेशनरी, एक पोस्टेज एंड स्टैम्प। देखिए बिजनेस है और बिजनेस में बहुत सारा छोटा मोटा खर्च होते रहता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हमारा स्टेशनरी का आइटम नहीं ख़त्म हो रहा है, डेली का हमारा इंक का, ये जो हम लिख रहे हैं, तो जो आपका वाइट बोर्ड पे ब्लैक इंक से जो मार्कर से हम लिख रहे हैं, तो एक तरफ मार्कर घिस रहा है, ये सारा स्टेशनरी का आइटम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर इंक जो है वो इंक जा रहा है, ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट में आपका वीडियो बन रहा है, क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है, तो स्टेशनरी का भी आइटम आपका जा रहा है, रबर, कटर, पेंसिल, पेपर, ये सारा चीज़ आपका एक तरीके से डेली यूज़ में आपका आ रहा है ऑफिस में, तो स्टेशनरी का खर्च है। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी का आइटम जो है, जो भी डेली इंक वगैरह खर्च हो रहा है, तो एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंस है। तो स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिएगा, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी हो गया। बिजनेस के लिए क्या है, स्टेशनरी का जितना भी आइटम है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया। ठीक है, चलो। अच्छा, बिजनेस के लिए तो एक स्टेशनरी खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, है ना, एक हो गया स्टेशनरी, हम यहाँ पे एस लिख देते हैं, स्टेशनरी, ये एक एक्सपेंस हो गया। अब है पोस्टेज एंड स्टैम्प। देखिए बिजनेस में जो है आप बहुत सारी चीज़ों को जैसे पोस्ट के थ्रू कहीं भेजना है, उस पर स्टैम्प भी लगता है आपका, तो पोस्टेज स्टैम्प, हालांकि बहुत मिनिमम खर्चा होता है। पार्सल वगैरह जो भेजता है, जैसे आप लोग आता है ना फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान मंगाते हो, तो वो भी आपका सामान आता है। लेकिन बिज़नेस को कोई ऑफिशियल पेपर, ऑफिशियल जो कुछ चिट्ठी है, तो उसको अगर कहीं भेजना है, पोस्ट करना है, तो पोस्टेज और उस पर जो स्टैम्प लगता है, उन दोनों का भी खर्च देना पड़ता है। हालांकि खर्च बहुत मिनिमम होता है, लेकिन फिर भी जो भी खर्च हुआ है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड तो करना ही है, तो ये खर्च है। पोस्टेज एंड स्टैम्प भी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम पोस्टेज एंड स्टैम्प को भी डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्टेज एंड स्टैम्प अकाउंट, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, पोस्टेज एंड स्टैम्प कितना है, तो एक है आपका कितना कितना खर्च हुआ बिजनेस का, ये है आपका 1100 रुपये, है ना, देख लेंगे 1100 है और ये 150 रुपये है। ठीक है, एक है आपका 1100 और एक है आपका 150 रुपये, तो टोटल जो हो गया आपका
1250 रुपये कैश किया बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा खर्च हुआ ना, तो स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टैम्प नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो दोनों आपको हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए 1100 से और 150 से। टोटल बिजनेस से कैश क्रेडिट वाट गोज आउट कितना हुआ, 1250 रुपया। ये जो है आप यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाओगे। ये हो गया आपका कंपोजिट या कंपाउंड जर्नल एंट्री एक साथ, क्योंकि दोनों एक डेट को हुआ था। अगर स्टेशनरी का खर्चा 15 तारीख को होता और पोस्टेज का खर्चा 16 तारीख को होता, तो हम लिखते स्टेशनरी टू कैश 1100 और फिर 16 तारीख को हम लिखते पोस्टेज टू कैश 150। ठीक है, ये हम बनाते। क्यों? क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे हैं। हम 15 तारीख को 15 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 16 वाला 16 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। आप दोनों को तभी कंबाइन कर सकते हैं, तभी आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं या कंपोजिट एंट्री पास कर सकते हैं, जब दोनों सेम डेट को है, सेम डेट को होगा, तभी आप कंपोजिट एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 15 तारीख का ट्रांजैक्शन। 15 तारीख का ट्रांजैक्शन जो है, इसके बाद का ट्रांजैक्शन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में फटाफट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।